वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास 8। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 और उसका नाम है साधारण रोग। अब ये साधारण रोग कौन कौन से हैं देखिए, खसरा, अतिसार, आँखों का दुखना, मलेरिया आदि ये आपके साधारण रोग में आते हैं। तो अब हम इन्हें डिटेल में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, कहने को तो ये साधारण रोग होते हैं आपके, जैसे खसरा, अतिसार, आँखों का दुखना, मलेरिया आदि, डेंगू। लेकिन अगर ये इनकी सीवियर कंडीशन हो जाती है, यानी कि ये लगातार ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये साधारण रोग में असाधारण रोग में चेंज हो सकते हैं, तो इसीलिए प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कैसे रोग ये फैलते हैं और कैसे इनको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले देखेंगे संक्रमण का माध्यम कि कैसे ये फैलते हैं। तो सबसे पहले है आपका वायु द्वारा संक्रमण। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ रोगाणु धूल आदि के कणों में लिपटे हुए वायु में रहते हैं और बच्चों ये वायु के साथ मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं और रोगी व्यक्ति के थूक, नाक और अन्य स्राव से रोगाणु वायु में फैल जाते हैं। और जब स्वस्थ व्यक्ति इस दूषित वायु में सांस लेता है तो उसमें वो प्रवेश करते हैं और उसको रोगी बना देते हैं, बीमार बना देते हैं। अब स्टूडेंट आता है कि वायु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। वो खांसी है, जुकाम है, काली खांसी है, खसरा, चेचक, कनफेर, क्षय रोग है, डिप्थीरिया आदि, ये आपके वायु द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। सेकंड हम देखेंगे दूषित पानी। देखिए जब हम गंदा पानी यूज करते हैं पीने के लिए बेटा, तो कुछ रोगाणु जल में जीवित रहते हैं और जब स्वस्थ मनुष्य उस दूषित जल का सेवन करता है तो वो उसे रोगी बना देते हैं। अब जल द्वारा फैलने वाले रोग हो सकते हैं आपका अतिसार है, हैजा है, म्यादी बुखार है आदि। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट रहेगा आपका संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग। देखिए कई रोगाणु रोगी मनुष्य जो बीमार व्यक्ति है उससे स्वस्थ मनुष्य में सीधे संपर्क द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं ये, आँखों का दुखना है, रोए हैं, दाग है, खाज है, खुजली है। तो ये सारे आपके संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं जो कि बैक्टीरिया वायरस के द्वारा हो जाते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है हमारा कीड़ों द्वारा फैलने वाले रोग। देखिए कुछ रोगाणु विभिन्न प्रकार के कीड़े जैसे मक्खी है, मच्छर है, जू, पिस्सू आदि के रक्त पर पलते हैं और जब यह कीड़े स्वस्थ मनुष्य को काटते हैं तो रोगाणु मनुष्य के रक्त में प्रवेश करके उसे रोगी बना देते हैं। इनमें कौन कौन से हो सकते हैं, मलेरिया, प्लेग, डेंगू, ज्वर आदि, बुखार। ठीक, नेक्स्ट बच्चे हम देखेंगे संप्राप्ति काल। संप्राप्ति काल क्या है, देखिए आप डायग्राम से देख सकते हैं बेटा। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद रोगाणु शीघ्रता से संख्या में बढ़ने लगते हैं। पहले प्रवेश करेंगे, देखिए जैसे जल का दिखा रखा है, इसमें प्रवेश कर रहे हैं पहले व्यक्ति के अंदर, बढ़ने लगेंगे और एक निश्चित समय के बाद रोगाणु इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि रोग के लक्षण प्रकट, यानी कि जो भी रोग है वो दिखने लगता है। और रोगाणु के शरीर में प्रवेश से लेकर रोग के लक्षणों के प्रकट होने तक के समय को संप्राप्ति कहते हैं। एक और वर्ड आता है संक्रामक काल। देखिए एक रोगी व्यक्ति एक निश्चित समय तक रोग फैला सकता है, मतलब जो रोगी व्यक्ति एक निश्चित टाइम तक रोग फैलाएगा, और यह काल जिसमें एक रोगी अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में रोग फैला देता है वह संक्रामक काल है। तो ये डिफरेंस है आपका संक्रामक काल और संप्राप्ति काल। तो कुछ जो साधारण रोग हैं उन्हें अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले आता है हमारा खसरा। खसरा अधिकतर बच्चों में होता है। रोगी के खांसने और छींकने से रोगाणु वायु को दूषित कर देते हैं और जब स्वस्थ व्यक्ति दूषित वायु में सांस लेता है तो वह भी इस रोग का रोगी हो जाता है। तो इसके लक्षण आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें खांसी जुकाम होता है, तेज बुखार आता है, छोटे छोटे लाल दाने देख रहे हैं आप डायग्राम में, और बाद में ये सारे दाने पूरे शरीर में फैल जाते हैं, दाने सूखने लगेंगे। इस रोग का संप्राप्ति काल 7 से 14 दिन तक का होता है। संक्रामक काल 3 सप्ताह तक हो सकता है। देखिए इसका परिचर्या या उपचार कैसे करेंगे। रोगी को एक अलग स्वच्छ और हवादार कमरे में रखेंगे। कमरे का फर्श जीवाणुनाशक द्रव्य जैसे फिनाइल से साफ करेंगे। रोगी को हवा की झोंक और ठंड से बचाकर रखेंगे। निमोनिया होने का डर रहता है अदरवाइज। रोगी को फलों का रस देंगे, हल्का भोजन खाने को देंगे और रोगी के वस्त्र, बर्तन और अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुएं सब अलग रखेंगे। और रोगी के दानों से उतरती हुई जो पपड़ियाँ हैं उन्हें जलाकर नष्ट कर देंगे। रोगी को कम से कम 3 सप्ताह तक किसी व्यक्ति के संपर्क में न आने दें। और खसरे की रोकथाम के लिए बच्चे को 9 से 12 महीने की उम्र में खसरे का टीका जरूर लगवाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है आपका अतिसार। अतिसार वैसे तो कहने को एक साधारण बीमारी है, लेकिन अगर यह बहुत ज़्यादा हमें इसमें लापरवाही बरतते हैं तो बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। इसका मुख्य जो कारण होता है वो गले सड़े फलों
में अस्वच्छ दूध में रोगाणु यहाँ पर पनपते हैं। और बच्चे को जब ऊपरी दूध पिलाया जाता है, सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बच्चे को ये अतिसार हो जाता है। मोस्टली बच्चे की जो दूध की बोतल है और निप्पल है वो गंदा होने के कारण बच्चों को ये रोग हो जाता है। देखिए, जब बच्चों के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तो पाचन शक्ति भी क्षीण हो जाती है, तो अतिसार शीघ्रता से ग्रस्त हो जाता है बच्चा। इसके लक्षण क्या है? थोड़ी थोड़ी देर में बच्चा पोटी जाता है, पीले हरे दस्त हो जाते हैं बच्चे को, पेट में दर्द ऐंठन हो जाती है, कभी कभी रक्त भी आता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, कमजोरी आ जाती है। तो इसके लिए उपचार क्या करना है? उसको सामान्य आहार देते रहना चाहिए, भूखा नहीं रखना चाहिए, बच्चे को माँ का दूध ज़्यादा पिलाना चाहिए, पानी और नमक की पूर्ति करने के लिए और इसका घोल देना चाहिए बच्चों को। और इसके साथ साथ बच्चे को भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ देने चाहिए, जैसे शरबत, शिकंजी, लस्सी, छाछ, हल्की चाय देनी चाहिए, नारियल का पानी देना चाहिए, चावल का माठ देना चाहिए, फटे दूध का पानी देना चाहिए। और रोगी की स्थिति में सुधार होने पर उसे नरम आहार जैसे दूध, दही, कस्टर्ड, नरम उबला हुआ चावल, अंडा, उबली हुई सब्जियाँ आदि देने चाहिए। और इसके अलावा हमें अतिसार में कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज रखना, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं लेनी है, मोटे छिलके और बीजों वाले फल नहीं लेने हैं, तले हुए पदार्थ नहीं खाने हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है, चटनी अचार नहीं खाने हैं। और बच्चे को बोतल को अच्छे से बॉईल करके तब उसमें दूध उसको डालना चाहिए, देना चाहिए। देखिए, सेकंड आपकी नेक्स्ट डिजीज़ आती है आँखों का दुखना। ठीक है, ये भी साधारण रोग में आता है। इसमें क्या होता है? आंखों में धूल और गंदगी पड़ने से यह रोग हो जाता है और संपर्क द्वारा भी फैलता है। इसके लक्षण हैं कि आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में सूजन आती है, दर्द होने लगता है। उपचार के लिए हमें क्या करना है? रोगी को तेज रोशनी से दूर रखना है, आंखों को बोरिक के घोल से धोना चाहिए, सेकना चाहिए और रोगी को नेत्र विशेषज्ञ को दिखाकर उसके आंखों में दवाई डालनी चाहिए। इसके अलावा हमें क्या करना है? रोगी को स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखना है और आंखों को स्वच्छ पानी से साफ़ करना है। यदि संभव हो तो रोगी की आंखों पर चश्मा लगाना चाहिए ताकि दूसरे को ये प्रॉब्लम ना हो, यह रोग ना फैले। नेक्स्ट आपका साधारण रोग आता है बेटा मलेरिया। देखिए, मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो कि भारत जैसे गर्म देशों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यह रोग एक सूक्ष्म परजीवी के कारण होता है जिसका नाम होता है एनोफिलीज नामक मादा मच्छर। यह पेट में पनपते हैं। यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उनके लार द्वारा परजीवी उस व्यक्ति के रक्त में प्रवेश करके उसे रोगी बनाता है, उसे मरीज बना देता है और रक्त में इनकी संख्या बढ़ती रहती है। और जब मच्छर रोगी को काटता है तो यह परजीवी मच्छर के पेट में चले जाएंगे, पनपने लगेंगे और इसकी संख्या बढ़ती जाती है और रोग ये बढ़ता जाता है। तो इसके लक्षण क्या हैं? शरीर तथा सर में दर्द रहता है, जी मचलाता है, उल्टी होती है, रोगी को सर्दी लग जाती है, बुखार हो जाता है, कभी बुखार उतर रहा है, कभी चढ़ रहा है। इसके उपचार के लिए रोगी को विश्राम दें, डॉक्टर की सलाह से दवाई दें, हल्का भोजन दें। ज्वर उतरने पर असावधानी थोड़ा सा नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उसके खाने का। इसके अलावा जो हम उपचार कर सकते हैं वो ये है कि मच्छरों द्वारा यह फैलता है तो मच्छरों को नष्ट करके उसको रोग से बचा जा सकता है। और मच्छर ठहरे हुए गंदे पानी में अंडे देते हैं तो पानी इस तरह से ना इकट्ठा होने दें, फेंक दें। इसके अलावा घरों में हवा, धूप व प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था करें और मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। नीम, गूगल या बाजार से मिलने वाली टिक्कियों का धुआं करके मच्छरों को भगाया जा सकता है। अधिकतर वो दीवारों के कोनों में होते हैं तो घर के दीवारों में यह दवाई छिड़काव करनी चाहिए। आसपास सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हम मलेरिया से बच सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बचाव के टीके कौन कौन से हैं। टीका कौन सा कब लगवाना चाहिए? तो सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है उसे BCG का टीका जरूर लगवाएं। 1.5 महीने के बाद DPT का पहला खुराक, पोलियो की पहली खुराक और 2.5 महीने का होने पर बच्चे को DPT का दूसरा टीका, पोलियो की दूसरी खुराक और जब 3 महीने का हो जाएगा तो तीसरी खुराक दी जाएगी, DPT का तीसरा टीका लगाया जाएगा, पोलियो की तीसरी खुराक है। 9वें महीने बच्चे को खसरे का टीका जरूर लगवाएं। 1.5 साल से 2 साल की उम्र के बीच में DPT का बूस्टर टीका, पोलियो की बूस्टर खुराक अवश्य दें। तो बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।